पक्षपात देना जो तेरे को हारता हुआ नजर आए। ये नहीं है कि पांडव पक्ष की तरफ से लड़ना, क्योंकि भीम के सगे पोते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पक्षपात की बात नहीं हुई है। माता जी ने एक ही शिक्षा दी है कि साथ उसका देना जो सा तेरे को हारता हुआ नजर आए। अब बहुत सी कथाओं में एक बात कह दी गई है कि मौरवी माता को पहले ही पता था कि पांडव को हारना। ऐसा जो शूरवीर होते हैं वो मरना मंजूर करते हैं, लेकिन वापसी हटना मंजूर नहीं करते हैं। मैंने इस कथा में भी बताया है कि बाबा श्याम की माता कैसी है। ये कायरों की बात होती है जो इस तरह की बातें करते हैं, और क्या पता कैसे कैसे बातें इस संसार में फैलाते हैं। कायरों की बात होती है, सुरमाओं की बात नहीं। उनको सुरमा तो मरना ही मंजूर करेगा, वापसी नहीं उल्टाता। तो बाबा श्याम माँ की आज्ञा लेकर के युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। जब युद्ध भूमि में पहुंचे तो वहां पे हर राजा से ये पूछा जाता था कि तुम किसकी तरफ से आए हो। अगर कोई पांडव पक्ष की तरफ से आता था तो पांडव पक्ष की तरफ भेज दिया जाता था, अगर देखो कौरव पक्ष की तरफ से आया तो कौरव पक्ष की तरफ भेज दिया जाता। तो इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि भाई मैं किसी की तरफ से भी नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ युद्ध देखने के लिए आया हूं। अगर मेरे को लड़ना पड़ा तो उसकी तरफ से लड़ूंगा जो सा मेरे को हारता हुआ नजर आएगा। तो इनसे कहा गया कि जी आपकी सेना कहीं पीछे आने लगी रही, क्योंकि हर राजा उस युद्ध के अंदर सेना के साथ ही गया था, क्योंकि युद्ध जो है वो सेना के साथ ही जीता जाता है। ये कहने लगे भाई मेरे को किसी सेना की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास ये 3 बाण है, तीनों बाणों में एक ही बाण मेरे को चलाने की जरूरत है। जितनी भी यहाँ दोनों पक्ष की सेनाएं खड़ी हुई है, एक बाण से ही दोनों पक्ष की सेना को खपा दूंगा। तो इतने बात होते ही ये बात बहुत जल्द पूरी युद्ध भूमि में फैल जाती है और जल्द ही श्री कृष्ण भगवान के पास भी पहुंच जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान भी दौड़ पड़ते हैं कि देखो ऐसा कौन वीर आया जो ये कह रहा है कि एक बाण से ही दोनों पक्ष की सेना को खपा दूंगा। तो जब श्री कृष्ण भगवान इनके पास पहुंचे तो कहने लगे कि भाई मैं कैसे मानूं तुम इतने बड़े वीर हो, परीक्षा देनी पड़ेगी। एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, अगर इस वृक्ष के सारे पत्ते एक बाण से अगर आप बीन देते तो मैं मान लूंगा कि वाकई तुम इतने बड़े वीर हो, क्योंकि जो पेड़ पे जो पत्ते होते हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती, वो एक विशाल सेना की तरह ही होते हैं। तो इन्होंने बाण चढ़ाया और जैसे छोड़ा तो श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता तोड़ करके पैर के नीचे दबा लेते हैं। वो देखना चाहते थे कि कहीं कुछ बचने की गुंजाइश है या नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को पहले ही पता था कि पांडवों को जीतना है, क्योंकि जिसकी तरफ से भगवान खड़ा हो उनको पता कौन हटाए। तो जब ऊपर के सारे पत्ते मिल जाते हैं तो बाण पैर की तरफ हो जाता है और बर्बरी जी कहते हैं कि जी पैर उठाओ, एक पत्ता तो पैर के नीचे। उस समय में श्री कृष्ण भगवान को ये झटकी थी कि यहाँ बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और ऐसा ही घेरा अब इस कलयुग के अंदर है। ठीक है, लाइव चल रहा तो काफी दूर दूर के आदमी कुछ सुन रहे हैं। बाबा श्याम की तरफ मैंने जो देखा वो इंसान चलता है जो हार जाता है। तो हारने से पहले ही चल पड़ो, उसमें ही कुछ भलाई है। मैं गोटे टूटे उससे पहले चल पड़ो ना, बोल हारे के सारे की, बोल श्याम प्यारे की। तो श्री कृष्ण भगवान को रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि पूरी रचना महाभारत की जो रची हुई थी वो उन्हीं की थी, और वो रचना रची हुई विपरीत पड़ती हुई नजर आ रही।
तो सुबह के टाइम विचार आया तो बर्बरीक जी के पास पहुंच जाते हैं और जाकर के ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। बर्बरीक जी कहते हैं जी मांगो क्या मांगते हो, लेकिन चीज ऐसी मांगना जो मेरे पास हो और मैं आपको दे पाऊं, ऐसा कुछ भी ना मांग लेना जो मेरे पास ना हो और मैं आपको ना दे पाऊं, क्योंकि परदेश में हूं। भी ठीक है, चीज तो वही मांगूंगा जो आपके पास है वो आप दे सकते हो। दूल्हे जी मांगोगे, भी सिर दे दे अपना। दूल्हे जी सिर तो मैंने देना है जब आपने मांग लिया, लेकिन ये बता दो आप हो कौन। ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी इतना कठोर दान नहीं मांगते। तो उस समय में श्री कृष्ण भगवान ने विष्णु भगवान का विराट रूप बर्बरीक जी को दिखाया और बताया कि भाई मैं तो श्री कृष्ण भगवान हूं, मैं नहीं चाहता तुम इस युद्ध के अंदर भाग लो। तो बर्बरीक जी कहते हैं कि जी ठीक है, शीश तो मैंने देना जब आपने मांग लिया, लेकिन मेरी एक इच्छा थी, मैं इस युद्ध को देखना चाहता था। बोले कोई बात नहीं, वो इच्छा मैं तेरी पूरी करूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शीश का दान देने के बावजूद भी वो युद्ध 18 दिन तक चला और 18 दिन तक बर्बरीक जी ने उस युद्ध को पूरी को देखा। लास्ट में उस युद्ध में पांडव जीत जाते हैं, तो पांडव को एक अहंकार हो जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि भाई इनका अहंकार हो चुका है। कोई कहता युद्ध मैंने जीता, कोई कहता मैंने जीता। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई ऐसा है, इस पूरे युद्ध को बर्बरीक जी ने ही देखा है, क्योंकि उस युद्ध में सिर्फ 10 आदमी बचे थे, बाकी सब सौदा खत्म हो गया था। जो आज ये अहंकार में भागे फिर रहे ना, एक से एक मतलब तो दूसरे को बन रहे, अगर मालिक चाहता थे एक भी नहीं बचना था। तो इसलिए कहूँ फिर बार बार कहूँ भाई सीधे हो जाओ, बोल हारे के सारे बोल श्याम तो पांचों पांडवों को लेकर के बर्बरीक जी के पास पहुंच जाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भाई मेरे बारे में बताओ क्या विचार है। मेरे हिसाब से हम सच्चाई पे थे, इसलिए इस युद्ध को जीत गए हैं। नुगले जी गलत कह रहे हो, आपकी सच्चाई उस समय पे कहां गई थी जब द्रोणाचार्य का शीश काटा गया। नुगले भाई मैंने तो कहा था कि नर नहीं माता, नुगले जी वो मन में कहा था, धीमे स्वर में कहा था। जो द्रोणाचार्य जी को जो सुनाई दिया वो इतना ही सुनाई दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया। इतने में तो ढोल बजा दिए थे, बात भी ऐसे हुई थी। तो युधिष्ठिर जी उस समय पे चुप हो जाते हैं। फिर भीम जी बोल पड़ते कि भाई मेरी सच्चाई, मेरे आगे के बारे में बताओ, फिर क्या विचार। जो मैंने हाथी ऊपर भगाए हैं आज तक नीचे नहीं आ रही है। नुगले जी आप भी कुछ नहीं हो, आपका आंगा उस समय पे कहां गया था जब। नुगले जी आप भी कुछ नहीं हो, असली वीर तो दुर्योधन था, जिसको ये कह देने के बावजूद भी कि भाई पांचों पांडवों में से किसी एक को छाट लो, अपने से तगड़े के उसने हाथ लगाया। नुगले जी मारे आपने भी, अगर आप उसकी जान बर्बाद ना करते, जो कि युद्ध के खिलाफ था, युद्ध के नियमों के खिलाफ था जान व्यवहार करना, बात भी ऐसी नहीं। तो भीम जी भी चुप हो जाते हैं। फिर अर्जुन जी बोल पड़ते हैं नुगले जी फिर मेरे बारे में बताओ, धनुष बाण के बारे में क्या विचार है। नुगले जी आप भी कुछ नहीं, आपका धनुष बाण उस समय पे कहां गया था जब भीष्म पितामह ने आपके छक्के छुड़ा रखे थे, जिधर भी चलते थे तहस नहस करते हुए चलते थे। और मैं फिर कहूंगा भाई, कथा को श्रद्धा व भाव से सुनने से ही इस भाव सागर से पार हो सकते हैं, क्योंकि इस कथा को सुनने के लिए चारों तरफ से देवी देवता भी आते हैं, जो कि वो अदृश्य हैं, आप उनको नहीं देख सकते। लेकिन ये एक सच्चाई है, मालिक की जो कथा है उसको श्रद्धा भाव से अगर हम सुनते हैं तो इस भाव सागर से इंसान पार हो जाता है। बोल हारे के सारे, बोल श्याम प्यारे। तो भीष्म पितामह जी के पास ये खुद ही गए थे कि दादाजी यूं बताओ कि मरोगे कैसे। भीष्म पितामह जी उनसे कहते हैं भाई वैसे तो वचनबद्ध हूं, इसी तरीके से लड़ूंगा, लेकिन एक इलाज है, अगर शिकंडी को आगे खड़ा किया जाए
तो फिर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। बात भी ऐसे ही हुई थी। शिखंडी को आगे खड़ा करके अर्जुन जी ने शिखंडी के पीछे छिप करके भीष्म पितामह पे तीर चलाए थे। इतना सुन करके अर्जुन जी भी चुप हो जाते और बोला जो बाकी बचे नकुल और सहदेव, इनको तो मैं वीरों की गिनती में ही नहीं हूं। मैंने जो इस युद्ध के अंदर देखा है सिर्फ श्री कृष्ण जी का चक्कर चल रहा था और इस युद्ध में बाकी कुछ भी नहीं। उस समय पे श्री कृष्ण भगवान ने खुश होकर के बर्बरीक जी को ये वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारी मेरे नाम से पूजा होगी, खाटू श्याम के नाम से, क्योंकि श्याम नाम तो कृष्ण जी का है। लेकिन उस समय पे जो सबसे प्रिय नाम था वो बाबा श्याम को दे दिया था। आज खाटू श्याम के नाम से ही पूजे जाते हैं। फिर उसी समय एक वरदान और दे दिया था, जो श्रद्धा भाव से तेरे पास आएगा, जो श्रद्धा भाव से तेरे पास आएगा, तेरे दर से कभी कोई खाली नहीं जाएगा। अगर किसी के भाग्य में सवा मैंने भी दुख लिखा है तो फिर खुद मैं भी नहीं डाल सकता। जैसे कि बहुत से लोगों ने सुना होगा, जो एक कहावत कहते हैं जो ऊपर वाले ने लिख दिया